14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व है। भगवान सूर्य की आराधना को समर्पित यह पर्व बहुत ही विशेष है। सनातन संस्कृति में माना जाता है कि इस दिन तीर्थ में जाकर के स्नान करना और विभिन्न प्रकार के दान करना इस दिन बहुत ही अच्छा मानते हैं और ऐसा करने से जीवन में समृद्धि आती है। कई प्रकार के पाप जो हमने किए होंगे वो दूर होते हैं, अच्छा फल हमें मिलता है। तो इससे संबंधित विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, पूरा जरूर सुने। नमस्कार, डिविनेशन टॉक्स में आपका स्वागत है। वैसे तो ये हमारा पॉडकास्ट चैनल है, लेकिन बीच बीच में मैं आपको आकर के यहाँ देता हूँ कोई ना कोई विशेष जानकारी जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मकर संक्रांति पर वो कौन से दान करने चाहिए जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से परिवर्तित हो। आपको पता है 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व है। भाई हम 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाते हैं, तो वैसे आपको विशेष बात बता दूं कि जो है वर्ष में 12 संक्रांतियां आती है। इसको मकर संक्रांति कहते हैं क्योंकि सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं। और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होती है? क्योंकि मकर में सूर्य देव जब आते हैं तो उत्तरायण शुरू हो जाता है। उत्तरायण का मतलब जो भारत है वो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, तो सूर्य मतलब उत्तरायण में आता है। तो हमारे यहाँ जो होते हैं फिर दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होने लगती है। और हम क्या मानते हैं? सूर्य को ऊर्जा का पुंज, यानी कि ऊर्जा बढ़ेगी, अच्छे दिन आएंगे, तो उसका लाभ हमारे जीवन में होता है। तो वैसे तो प्रत्येक जो वर्ष है उसमें 12, 13, 14, 15, 16, 17 इन डेट्स में सूर्य संक्रांति होते हैं। इसे बोलते हैं निर्यण सूर्य संक्रांति। मतलब अयनांश सहित जो सूर्य की गति होती है उसके आधार पर यह संक्रांति मानते हैं। एक सायन भी होती है जो 20 तारीख के आसपास आया करती है, पर हमें व्रत पर्व में हम निर्यण संक्रांति का महत्व मानते हैं। तो प्रत्येक महीने सूर्य की संक्रांति आती है। और आपको बता दूं कि हर सूर्य की संक्रांति, सूर्य संक्रांति का मतलब जब सूर्य एक राशि से परिवर्तन करके दूसरी राशि में जाता है, तो उस दिन जो है वो दान करना, तीर्थ में स्नान करना बहुत ही बढ़िया मानते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट कौन सी है? मकर संक्रांति। क्यों? क्योंकि उत्तरायण में भगवान सूर्यदेव आए, तो हम वेलकम करते हैं, वेलकम भगवान सूर्यदेव, अब आइए और हमारे जीवन का उद्धार करिए। तो इस दिन क्या करना होता है? कुछ दान भी करना होता है। क्या दान करें? देखिए, वैसे तो अन्न का दान सबसे बेस्ट माना जाता है कि आप इस दिन जो है खिचड़ी, जैसे चावल है, दाल है, अन्न है, इनका दान आप करें। खिचड़ी का दान सब जगह जो है प्रसिद्ध है। इन जो है मकर संक्रांति पर विभिन्न तीर्थों में जाकर के स्नान करना भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार माघ का महीना जल्दी शुरू हो गया। आपको पता है कि प्रयागराज में तो जो है प्रयाग का जो है माघ का मेला भी प्रारंभ हो गया है। तो तीर्थ स्नान आप करिए, कोई भी तीर्थ में अच्छा करके आप स्नान कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा महत्व है वो दान का है। अब दान क्या करे भाई जिससे हमारा जीवन बहुत अच्छा हो? तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? अपनी जन्म पत्रिका आप किसी को भी दिखाएं, उसमें जो सबसे ज्यादा नकारात्मक ग्रह है जो आपको दिक्कत दे रहा है, जैसे पहला सुख निरोगी काया जो हेल्थ में इश्यू देता है या धन संबंधी दिक्कत देता है, वो ग्रह से संबंधित आप दान करें। जैसे सूर्य नेगेटिव है तो लाल वस्तु का दान है, जैसे मसूर की दाल है, गुड़ है, गेहूं है, तांबे का बर्तन है, कोई भी लाल चीज है। मंगल का भी सेम यही दान होता है। तो सूर्य मंगल नेगेटिव है तो आप ये दान करें। चंद्रमा नेगेटिव है तो व्हाइट सफेद वस्त्र हैं, दूध है, दही है, चावल है, चांदी है, या इनसे संबंधित कोई भी व्हाइट चीज का दान आप कर सकते हैं। अगर यदि आपका बुध नकारात्मक है तो हरी वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। हरी वस्तुओं में जैसे दूर्वा है, या फिर मूंग है, या फिर हरे वस्त्र हैं, और घी है, या फिर कांसे का बर्तन है, तो इनका दान करना बहुत ही उत्तम रहेगा। गुरु यदि नकारात्मक है किसी का और गुरु को अच्छा करना है तो मकर संक्रांति के दिन आप क्या करें? चने की दाल है, पीले वस्त्र हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, या फिर पीतल के बर्तन हैं, या कोई अगर आपका अच्छा है, आप समृद्ध हैं, तो आप जो है वो सोने से बनी कोई वस्तु का दान भी कर सकते हैं। ये गुरु का दान सबसे बेस्ट होता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र नेगेटिव है, शुक्र आपको रोग दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, तो भाई व्हाइट चीज का दान आप करें। जैसे चांदी है, चावल है, सुगंधित इत्र है, रेशमी वस्त्र हैं, इनका दान जो है देना सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। और यदि आपके शनि नेगेटिव है तो शनि का दान क्या होता है भाई? काली वस्तुएं, काले वस्त्र है, जूते है, चप्पल है, या फिर काले तिल हैं, काले उड़द हैं, आपके जो स्टील के बर्तन होते हैं वो हैं। ये आप जरूरतमंद व्यक्ति को दान इसका
कर सकते हैं। तो शनि इसका पॉजिटिव इससे होगा। सरसों का तेल है वो भी दान दे सकते हैं, छाता है, जूता चप्पल भी दे सकते हैं। राहु यदि नेगेटिव है तो राहु के लिए जो है वो कांसे के बर्तन है, कुल्थी की दाल है, या फिर जो है नीले वस्त्र हैं, रंग बिरंगे वस्त्र हैं, इनका दान राहु और केतु के लिए किया जा सकता है। तो ये दान आप अपने ग्रह के हिसाब से, जैसे केतु चल रहा है, केतु नेगेटिव है तो राहु केतु से संबंधित आप दान दे दीजिए, शनि नेगेटिव है तो शनि से संबंधित। और वैसे सबसे श्रेष्ठ अन्न है तो अन्न भी कोई ना कोई इनमें जुड़ा हुआ है। राहु के लिए कुल्थी की दाल जोड़ ली हमने, शनि का काला अन्न जोड़ लिया, शुक्र में जो है चावल जोड़ लिया, गुरु में चने की दाल जोड़ ली। कहने का मतलब प्रत्येक ग्रह का अन्न से भी यहाँ पर जो है कोई ना कोई रिलेशन बनाया गया है। तो भाई ये दान करिए तो आपको निश्चित तौर पे बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और आपको क्या दान करना चाहिए वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। और ये दान जरूरी नहीं है आप अपने रिश्तेदारों को करें, या ये दान जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। और ग्रह की प्रकृति के हिसाब से भी दान किया जाता है। जैसे गुरु का दान ब्राह्मण को करते हैं, लेकिन राहु शनि केतु का दान गरीब व्यक्तियों को करना ठीक रहता है। तो ये दान इस मकर संक्रांति पर करें, आपको पक्का बोलता हूं कि जो है बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और करना क्या, इस दिन मकर संक्रांति पर सुबह जल्दी उठना, स्नान करके जब सूर्य भगवान उगते हैं ना तो उनको जल चढ़ाना तांबे में। और इस दिन तांबे के अंदर लाल पुष्प है, जो है रोली है, थोड़ा सा गुड़े मिला करके जल चढ़ाओ। बाकी दिन सामान्य जल, लेकिन इस दिन, और उस समय आप जो है ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, भगवान सूर्य को हाथ जोड़े। यह भगवान सूर्य का सबसे उत्तम पूजा है। ऐसे मकर संक्रांति का आप वेलकम कीजिए, पक्का मान के चलें कि भगवान सूर्य आपके जीवन में लाएंगे बहुत सारी समृद्धि। और भाई डिविनेशन टॉक्स के हमारे सारे पॉडकास्ट देखने हैं, लाइक भी करना है, उनको हाइप भी करना है। और हमारा अगर अभी तक आपने जो ये चैनल आप देख रहे हैं ना, इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो भी जरूर करें। मेरा वादा है भविष्य कथन से संबंधित अब ऐसा कोई भी जानकारी आपको नहीं होगी जो यहाँ हम नहीं देंगे। बिल्कुल सटीक शानदार जानकारी हमेशा आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।